जी। दूसरी बात कि पेंशन प्लान जो इंडिया में होता है, जो पेंशन आता है, किसी व्यक्ति का जो पेंशन आता है, वो पेंशन टैक्सेबल इनकम होता है। अब आप इज्यूम करिए कि हम लोग अपने खून पसीने की कमाई, मैं एग्जांपल लेता हूं कि आप 30 साल के हैं और आगे आने वाले आपने 30 साल तक पेंशन के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं, तो जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो जो आपकी जमा पूंजी होगी जिसके ऊपर आपको पेंशन मिलना होगा या पेंशन मिलेगा, या गवर्नमेंट सर्विस में हो या प्राइवेट में हो या अपने किसी पॉलिसी के द्वारा हो, तो वहां पे टैक्सेबल इनकम होगा। और टैक्स ब्रैकेट में ये मान के चलता हूं कि जैसे जैसे आप और हम ग्रो करेंगे, हमारी आपकी इनकम का दायरा बढ़ता जाएगा, और जब इनकम का दायरा बढ़ेगा तो उसमें होगा क्या कि हमारा टैक्स ब्रैकेट बढ़ेगा, और टैक्स ब्रैकेट बढ़ेगा तो हम टैक्स पे करने की जो कैटेगरी होगी वो डेफिनेटली हायर कैटेगरी में हम लोग चले जाएंगे, 5%, 20% या 30% का। दोस्तों, मैं आज जिस पेंशन प्लान के ऊपर आपसे चर्चा करूंगा वो एक बहुत ही बेहतरीन पेंशन प्लान है, जिसके ऊपर जो पेंशन दे रहे हैं हम लोग वो 100% टैक्स फ्री है। जी। मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा इंडिया का इंटरेस्ट रेट के ऊपर। आज से 12 साल 15 साल पहले 5 साल में पैसा डबल हुआ करता था। मुझे याद है, मुझे पूरा ज्ञान है कि जब 5 साल में पैसे डबल हुआ करते थे, और हम लोग किसान विकास पत्र और इंदिरा विकास पत्र को जानते थे जहां पे 5 साल में डबल होता था, उस समय एलआईसी की पॉलिसी में पेंशन प्लान जो होती थी वो 12% या उसके ज्यादा के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको डिलीवर करी जाती थी। ठीक है मित्रों, अब मैं आज का सिनेरियो, ग्लोबल सिनेरियो के ऊपर आपसे समय चाहूंगा। अगर आप देखते हैं आज के दिन में, अगर 2020-21 की बात करें तो यूएसए में जो इंटरेस्ट रेट है 1.75% का है, यूके में 0.75% का है, कनाडा में 1.75% का है, चाइना में 4.20% का है, जापान में -0.10% का है, स्वीडन में -0.25% का है, स्विट्जरलैंड में -0.75% का है, ऑस्ट्रेलिया में 0.75% का है, न्यूजीलैंड में 1%, सऊदी अरेबिया 2.25%, ब्राजील 5%, मैक्सिको 7.5% और इंडिया में अप्रोक्सीमेट 6.25% का है। ध्यान रहे, इंडिया में जो 6.25% का है, मान लेते हैं आज आपने 10 लाख रुपया का फिक्स डिपॉजिट किया 6.25% के ऊपर, और 5 साल के बाद में आपको 13 लाख या 13.5 लाख रुपया मिलता है, तो उसके ऊपर जो कैपिटल गेन होगा या जो इंटरेस्ट होगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो नेट इन हैंड आपके पास जो आने वाला इंटरेस्ट है वो मुश्किल से 3 से 4% के बीच में आपके हाथ में आएगा। मैं ग्राफिकल चार्ट के साथ में दे रहा हूं आपको, और प्रोग्राम के लास्ट में मैं सारे मित्रों को प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा। इसमें हमने ग्लोबल सिनेरियो के साथ में इंडियन ट्रेंड बनाया हुआ है, किस तरह इंटरेस्ट रेट पहले यहां पे हुआ करती थी, 14% के आसपास में हुआ करती थी 1998 में, 1999 में, 1997 में, और किस ग्राफिकल चार्ट के हिसाब से आप बेहतर समझ पाएंगे कैसे कैसे इंटरेस्ट रेट गिरा है और चढ़ा है। और अभी 2018 तक का सिस्टम हमारा डाटा बता रहा है, आगे आने वाले समय में साल दर साल 18 के बाद में भी आप देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट में बड़ी तेजी से गिरावट ही आई है, गिरावट ही आई है। जी। दूसरा, हमने ये जो प्रेजेंटेशन बनाया है ये मिस्टर एबीसीडी के नाम पे बनाया है, जिनका उम्र हमने 30 साल रखा है, और ये जो प्रेजेंटेशन हमने दिया है 70 साल के लिए दिया हुआ है, यानी कि जब मिस्टर एबीसीडी की उम्र 100 साल की हो जाएगी तब तक ये पॉलिसी उनकी रिस्क कवर को कंटिन्यू करेगी, और इसमें जो उनको प्रीमियम देना है मिस्टर एबीसीडी को वो सिर्फ 15 साल देना है। और हमने इसमें सम एश्योर्ड रखा है, सम एश्योर्ड को हम समझ लेते हैं 1,50,00,000 का नॉर्मल रिस्क कवर है, और 2.5 करोड़ का, माफ करिएगा, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट 1 करोड़ तक ही अवेलेबल है, तो 2.5 करोड़ का एक्सीडेंटल रिस्क कवर अवेलेबल है। इनका प्रीमियम हमने मंथली रखा है, पहले साल का जो जाएगा 1,03,672 रुपए जाएगा मित्रों, और अगले साल से आगे आने वाले 14 साल तक 1,01,440 रुपए का जाएगा। ठीक है जी। इस तरह से आप देखेंगे, ग्लोबल ट्रेंड की हमने दिखा दिया आपको, इंडिया में इंटरेस्ट रेट का क्या ग्राफिकल चार्ट है वो हमने दिखा दिया। आगे मैं आपसे चर्चा करूं
जीवन उमंग एक्सपर्ट एनालिसिस किया है हमने मिस्टर एबीसीडी के लिए जीवन उमंग के द्वारा, जो एलआईसी का मोस्ट पॉपुलर पॉलिसी है, मोस्ट पॉपुलर पॉलिसी है। और मित्रों, आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इस पॉलिसी के अंदर भारत में 100 करोड़ का भी पॉलिसी उठा है। मैं 100 करोड़ सम एश्योर्ड की बात कर रहा हूं। हमारे कई जानने वाले नॉन मित्र हैं जो भारत के टॉप अभिकर्ता में शामिल हैं, उन्होंने 100 करोड़ की भी इस पॉलिसी को बड़े कारपोरेट को दिए हुए हैं। आप लोगों से भी हम यही उम्मीद करते हैं कि आप भी इस तरह की एक प्रेजेंटेशन आप अपने बड़े क्लाइंट को बना के जरूर दें और उनको प्रॉपर्टीज वर्सेस एक्चुअल प्रॉपर्टी या एक्चुअल प्रॉपर्टी वर्सेस वर्चुअल प्रॉपर्टी की बात करें। मैं पेंशन की बात कर रहा हूं, आप पेंशन से अपने आप को यहां पे रिलेट करने की कोशिश करिएगा। ध्यान रहे कि पहले दिन ही मिस्टर एबीसीडी का जो रिस्क कवर रहेगा वो 1,58,55,000 रुपए का रहेगा और एक्सीडेंटल रिस्क कवर 2,58,55,000 रुपए का रहेगा। दोस्तों, इसमें उनका जो टोटल प्रीमियम गया पहले साल का वो 12,44,064 रुपए का गया और इसमें जो उन्होंने टैक्स सेविंग करी वो 46,350 रुपए का टैक्स सेविंग कर लिया है। मित्रों, अगर इसमें से 12,44,064 रुपए में से 46,350 कम कर लेते हैं तो आपको 11,97,714 रुपया नेट प्रीमियम गया एलआईसी को। आगे हमने रिटर्न फ्रॉम एलआईसी 0 दिखाया है, कैश वैल्यू 0 दिखाया है और लोन अवेलेबल वैल्यू 0 दिखाया है। दोस्तों, मैं बड़ी विस्तार से ये आपको लेने वाला हूं, मैं इसकी सारी बारीकियां आपके सामने डिस्कस करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जब कार्यक्रम के लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आपको एक बहुत ही बेहतरीन टूल्स मैं आपको देने की हर संभव कोशिश कर रहा हूं मित्रों। इसी तरह देखेंगे मिस्टर एबीसीडी का आज से 5 साल के बाद में जब उम्र इनकी 35 साल की हो जाएगी तब इनका जो नेचुरल डेथ कवर रहेगा वो 1,92,75,000 का रहेगा। एक्सीडेंटल डेथ कवर रहेगा 2,92,75,000 का है और 12,17,280 रुपये सालाना प्रीमियम जा रहा है। ध्यान रहे, 1,01,440 रुपए का मैं यहां की बात कर रहा हूं आपसे। पहले साल प्रीमियम में 4.5% जीएसटी होता है मित्रों और दूसरे साल से लेके आगे आने वाले सालों में 2.25% का रहता है। तो प्रीमियम उतना ही है, सिर्फ जीएसटी इफेक्ट करके पहले साल का प्रीमियम को थोड़ा सा बढ़ा रहा है। दोस्तों 5 साल के बाद में आपको बता चुका हूं कि मिस्टर एबीसीडी का जो एज 35 का हो जाएगा और उनका नेचुरल रिस्क कवर, नॉर्मल रिस्क कवर जो हम बोलते हैं 1,92,75,000 का हो जाएगा और एक्सीडेंटल रिस्क कवर 2,92,75,000 का हो जाएगा और प्रीमियम वो लगभग 12,17,280 रुपए दे रहे हैं मित्रों। और इसमें आप ध्यान रहे कि 46,350 रुपीज का हर साल का उनको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। दोस्तों, इस पॉलिसी में कुछ बेहतरीन फीचर्स हैं जो मैं आपके सामने लेकर के आता हूं। सबसे पहला फीचर है कि 2 साल के बाद में अगर किसी पॉलिसी धारक को अगर लोन की जरूरत पड़ती है तो किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नहीं जाना है, आपको भारतीय जीवन बीमा निगम ही 10.5% 10.5% ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको फंडिंग कर देगी। हमने वो चार्ट में पूरी तरह से प्रदर्शित किया है। अगर किसी ग्राहक को, मैं तो कभी भी सलाह नहीं दूंगा, ना ही आप लोग दें कि सरेंडर करनी है, लेकिन अगर किसी भी कस्टमर को अचानक कैश वैल्यू की जरूरत पड़ती है और एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ में अगर कस्टमर पूछे तो बात रखनी चाहिए कि बिल्कुल अगर आप 2 साल या 3 साल या 5 साल के बाद में अगर कैश करते हैं तो आपको इतना ही वैल्यू मिलेगा जो निश्चित तौर पे कस्टमर को डिपॉजिट अमाउंट से कम अमाउंट रहेगा। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। हम इसको देखते हैं 10 साल के ऊपर। मिस्टर एबीसीडी का 10 साल के बाद में जो नेचुरल रिस्क कवर होगा 2,35,50,000 का हो गया और एक्सीडेंटल रिस्क कवर 3,35,50,000 का हो गया और आप देखेंगे कि उसकी कैश वैल्यू जो बनती है 1,20,85,325 रुपए की बनती है दोस्तों और लोन वैल्यू 1,08,76,792 रुपए की बनती है। मित्रों, आप गौर करके देखेंगे तो टोटल 15 साल के टर्म में इन्होंने जो टोटल जमा कराया है, मैं आपके सामने लास्ट वाला पेज लेकर के आऊंगा। टोटल जमा कराया है इन्होंने 1,82,85,984 रुपया टोटल जमा कराते हैं दोस्तों, जिसके ऊपर इन्होंने टैक्स बेनिफिट भी लिया हुआ है। टैक्स बेनिफिट को डिडक्ट करने के बाद में टोटल इन्होंने
75,90,734 रुपए का टोटल डिपॉजिट करते हैं 15 सालों में। ये बात ध्यान रहे। और दोस्तों, हिंदुस्तान ही नहीं, वर्ल्ड में, दुनिया में अगर सबसे बेहतरीन पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो वो आज मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं, जिस पॉलिसी में आज के दिन में भी 12% गारंटी रिटर्न मिल रही है दोस्तों। 12% की गारंटी रिटर्न जो वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। मैं आपको ग्राफिकल चार्ट और वर्ल्ड वाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट का ट्रेंड दिखा चुका हूं दोस्तों। इसमें 12% मैं कैसे कह रहा हूं, आप उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे ही मिस्टर एबीसीडी को हमने पॉलिसी प्रपोज किया था, तो प्रपोजल के समय उन्होंने मुझे क्या दिया, हमने 1.5 करोड़ की समय सूट दिया, लेकिन जो पहले साल ही उनका जो रिस्क कवर बढ़ा, उनका जो रिस्क कवर हो गया वो बढ़कर के 1,58,55,000 का आ गया। तो लगभग 4% की दर से प्रत्येक वर्ष इनका रिस्क कवर वैल्यू बढ़ रहा है दोस्तों। 4% रिस्क कवर वैल्यू बढ़ गया, मतलब क्या, इनकी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। दूसरी बात मेरे मित्रों, कि जैसे ही 15 साल इनका पूरा होगा ये बढ़ता रहेगा। ये वैल्यूएशन जो हमने दिखाया था आपको 15 सालों में, जो 2,81,85,000 का नेचुरल कवर है और 3,81,25,000 का इनका एक्सीडेंटल कवर है, ये आगे हर साल बढ़ता जाएगा दोस्तों। आप गौर करके, मैं ध्यान दिलाता हूं आपको कि 20वें साल जब देखेंगे तो इनका नॉर्मल रिस्क कवर 3,10,12,500 रुपए का है और एक्सीडेंटल रिस्क कवर 4,10,12,500 रुपए का है मित्रों। हर साल इनका 4% की दर से प्रिंसिपल वैल्यू बढ़ रहा है दोस्तों। पॉइंट को समझ लीजिएगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि जैसे इनका 15 साल हुआ पूरा, तो 15 साल में 1.5 करोड़ की जो हमने बीमा राशि दी थी, 1.5 करोड़ का 8% होता है 12 लाख रुपए का। ठीक है मित्रों, तो हम 12 लाख रुपया इनको एडवांस पेंशन दे देंगे, एडवांस पेमेंट दे देंगे जैसे ही इनका 15 साल पूरा हो जाएगा। जिसमें कि गौर करके देखिएगा, हमने मिस्टर एबीसीडी से लाख रुपए महीने का लिया हुआ है सिर्फ 15 साल, और 15 साल के बाद में उनको लाख रुपए महीने का हम 100 साल तक पे कर रहे हैं दोस्तों। 100 साल तक, जो कि गारंटी रिटर्न है। चाहे इन्फ्लेशन कहीं भी चले जाए, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं भी चला जाए, चाहे ब्याज का दर कितना भी कम हो जाए दोस्तों, ये जो गारंटी रिटर्न है आजीवन इनको मिलता रहेगा। इस बात की गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, रिटेन में देती है, बॉन्ड पे लिख के देती है, और आप उनको विश्वास दिला सकते हैं दोस्तों। आप गौर करके देखेंगे कि जैसे मिस्टर एबीसीडी की एज 65 साल की हो जाती है दोस्तों, आज से 35 साल के बाद में मिस्टर एबीसीडी की एज 65 साल की हो जाती है, उस समय उनका जो नेचुरल डेथ वैल्यू है वो 7,08,75,000 का होता है दोस्तों, और एक्सीडेंटल डेथ वैल्यू उनका 8,08,75,000 का होता है। और उस एज में भी उनको 12 लाख रुपए का सालाना पेंशन, यानी लाख रुपए महीने का आजीवन उनको पेंशन मिलता रहेगा। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे कहने वाला हूं वो ये कहने वाला था कि इंडिया में जो पेंशन है वो टैक्सेबल इनकम है, और जो आप पेंशन दे रहे हैं दोस्तों, एक वर्ल्ड का इकलौता पेंशन प्रोडक्ट है, वर्ल्ड का इकलौता प्रोडक्ट है जिसमें कि आप टैक्स फ्री पेंशन दे रहे हैं दोस्तों। टैक्स फ्री पेंशन दोस्तों, अपने टीम में जो अभी श्रवण कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो आपके साथ में अभी मीटिंग ज्वाइन किया हुआ है, इसमें एक चार्टेड अकाउंटेंट साहब भी हैं और एक अकाउंटेंट साहब भी हैं। तो बेहतर ढंग से हम लोग इनसे क्वेश्चन आंसर सेशन में भी बात पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत प्लान है, बहुत ही बेहतरीन प्लान है। उस एज में आप देखेंगे कि 65 साल की एज में अगर कस्टमर इस पॉलिसी को कैश करना चाहता है दोस्तों, आप ध्यान रखें कि कस्टमर 45 साल से लेकर 65 साल तक, यानी कि 20 साल तक लाख रुपया महीने का पेंशन ले चुके हैं। उसके बाद में भी अगर कस्टमर की या हमारे मिस्टर एबीसीडी की नेचुरल डेथ हो जाती है, तो उनका जो नेचुरल रिस्क कवर रहेगा वो 7,08,75,000 रुपए का है। एक्सीडेंटल रिस्क कवर 8,08,75,000 का है। और कस्टमर के मन में कभी भी आए कि नहीं, मुझे इस पॉलिसी को बंद कर देना चाहिए, मुझे इकट्ठा पैसे चाहिए, तो 6,72,37,500 रुपए की इनकी सरेंडर वैल्यू या कैश वैल्यू भी हमेशा अवेलेबल है दोस्तों। उसके बावजूद भी अगर कुछ लोन भी चाहते हैं तो आप देखेंगे हमने यहाँ पे लोन का अमाउंट भी हर साल का आपको बना के दिया है, जो फिक्स हो जाता है 60 लाख का। यानी कि अगर आपको लोन चाहिए तो जो आप
साल का पेंशन ले रहे हैं हमसे 12 लाख रुपए का, उसका 5 साल का एडवांस पेंशन हम 60 लाख रुपए के रूप में आपको पेंशन के रूप में या लोन के रूप में हम बात करें इकट्ठा हम आपको दे देंगे। तो दोस्तों इस पॉलिसी का अगर मैं लास्ट में रिटर्न पे आऊं तो दोस्तों इस पॉलिसी का जो रिटर्न आता है 1,75,90,734 की तुलना में 17,05,87,500 रुपए का आता है मेरे मित्रों। दूसरी बात दोस्तों, इसमें जो 100 साल की उम्र पे जो इनको मेच्योरिटी अमाउंट मिलती है वो 10,45,87,500 रुपए का तो है दोस्तों। उससे पहले मिस्टर एबीसीडी को 15-30 साल के एज में दिए थे, 45 से लेकर 100 साल तक जब तक वो पेंशन लेते हैं तब तक उनको लाख रुपए महीने का हर मंथ उनको पेंशन मिलता जा रहा है। और गौर करेंगे एक जो प्रोडक्ट है ये ट्रिपल ई कैटेगरी का है। ट्रिपल ई का मतलब है एग्जम्प्ट, यानी कि अगर हमारे कस्टमर की नेचुरल डेथ हो जाती है तो उसकी जो अमाउंट मिलेगी वो एग्जम्प्ट मिलेगी, या एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, दोनों डेथ पे वो एग्जम्प्ट है, एक्सीडेंटल डेथ वैल्यू, नेचुरल डेथ वैल्यू। दूसरा दोस्तों जो हम मनी बैक के रूप में पैसा दे रहे हैं ये पेंशन नहीं है, एक्चुअल में सर्वाइवल बेनिफिट वर्ड हमने यूज किया हुआ है इंश्योरेंस में, टेक्निकल वर्ड, इसी वर्ड के हिसाब से ये टैक्स फ्री रहता है, ये भी एग्जम्प्ट है। और तीसरी बात दोस्तों कि जो इनकी मेच्योरिटी अमाउंट आती है जो 10,45,47,87,500 रुपए की आती है वो भी 100% टैक्स एग्जम्प्ट है। तो यानी कि तीनों तरह से एग्जम्प्ट है। इसके अलावा 80C का टैक्स बेनिफिट हमने 1.5 लाख तक इसमें दिया हुआ है। और जो मेच्योरिटी अमाउंट आती है मैं जैसा कि बता चुका हूं अंडर सेक्शन 10(10)(b) के अंदर में वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री आता है। दोस्तों इसके ऊपर हमने एक बहुत ही शानदार वीडियो बनाया हुआ है, आप अपने चैनल पे जाके देख सकते हैं, बड़ी विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है वर्चुअल प्रॉपर्टी वर्सेस एक्चुअल प्रॉपर्टी का। दोस्तों अगर आपके मन में भी या आपके ग्राहक के मन में अगर ऐसी भावना आ रही है कि हमें प्रॉपर्टी बनाना चाहिए दोस्तों, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आज भी आप अपने ग्राहक को सावधान करें, आप खुद भी सावधान हो जाए अगर आप प्रॉपर्टी लेने के इच्छुक हैं तो, और एक बार इस पॉलिसी को, इस प्रेजेंटेशन को बड़े ध्यान से समझिए। दोस्तों मैं अब इसी प्रेजेंटेशन को आपके सामने वर्चुअल प्रॉपर्टी वर्सेस एक्चुअल प्रॉपर्टी में दिखाना चाहता हूं। सेम प्रेजेंटेशन है दोस्तों। हमने बोला कि आज के दिन में मिस्टर एबीसीडी को एक 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी लेनी है दोस्तों। तो 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने के लिए कितना चाहिए उनके पास पैसा? 1.5 करोड़ का अप्रोक्सीमेट 20% उनके हाथ में होना चाहिए, यानी कि 15 दूना 30 लाख रुपए उनके पास कैश इन हैंड होना चाहिए या अकाउंट्स में होना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, अगर हम इस पॉलिसी का मैं ये बात करूं, अगर ये पॉलिसी 30 लाख उन्होंने ले लिया, 30 लाख रुपया उन्होंने अपना डिपॉजिट कर दिया, तो उसके अलावा बाकी का जो 1,20,00,000 रुपया है वो लोन के ऊपर लेते हैं। अगर लोन के ऊपर लेते हैं तो उनकी जो ईएमआई बनती है दोस्तों, वो मैं आपके सामने ईएमआई दिखाना चाहता हूं। दोस्तों मैं यहां पे दिखाना चाह रहा हूं कि लोन का जो अमाउंट रहेगा वो 1,20,00,000 रुपया मैं डालूंगा। यहां पे लोन अमाउंट हमने डाला 1,20,00,000 रुपया, और टर्म डाला हमने 15 साल का, क्योंकि हम जो उनको प्रॉपर्टी जो अपना देना चाह रहे हैं हम वो 15 साल के लिए देना चाह रहे हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें डाला हूं उनको 7.5% का, जो आज का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो दोस्तों आप इसमें देखेंगे कि उनका जो ईएमआई बन रहा है वो 1,11,241 रुपए का बन रहा है मित्रों। आप देख पा रहे हैं क्या? ये 1,11,241 रुपए की उनकी ईएमआई बन रही है 1,20,00,000 की प्रॉपर्टी के लिए, और उसके ऊपर उन्होंने 80,23,469 रुपए का टोटल उन्होंने इंटरेस्ट पे किया है दोस्तों। और इस तरह से टोटल जो डिपॉजिट करेंगे बैंक को, जिस भी बैंक से ले रहे हैं, हमने ये स्पेशली एचडीएफसी का एप्लीकेशन यूज कर लिया है, तो जिस भी बैंक से यूज करेंगे उनको 2 करोड़ रुपया टोटल वापसी करना पड़ेगा दोस्तों। अब इस बीच में क्या रहेगा कि दोस्तों हम अपने कस्टमर को, हम अपने इन्वेस्टर को, हम अपने बीमा धारक को ये एडवाइस करते हैं कि आप एक 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी हमसे परचेज करें, भारतीय जीवन बीमा निगम से परचेज करें,
जिसमें कि आपको सिर्फ 1,03,672 दे करके हम आपको 1,50,00,000 की प्रॉपर्टी आपको अलॉट करा देंगे, सिर्फ 1,03,672 दे करके। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि उस पॉलिसी का, उस प्रॉपर्टी का पहले दिन से ही जो वैल्यू रहेगी वो 1,58,00,000 रुपए की नेचुरल वैल्यू रहेगी और 2,58,00,000 की एक्सीडेंटल वैल्यू रहेगी। दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं दोस्तों। और आगे आने वाले इस 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए जहां पे आपको ईएमआई देनी थी 1,11,000 रुपए का, मैं फिर से आपको दिखा देता हूं, जहां पे 1,11,000 रुपए का आप ईएमआई दे रहे थे, उसके तुलना में यहां पे सिर्फ आपको लाख रुपए की ईएमआई देनी है, 1,01,000 रुपए की ईएमआई देनी है दोस्तों। और अगर वो प्रॉपर्टी कल हो करके आपकी डिलीवरी मिलती है नहीं मिलती है, दूसरा आपने 15 साल तक ईएमआई भर लिया, उसके बाद में आपको किराएदार मिलता है नहीं मिलता है, आप किराए पे चढ़ाओगे, आप किराए पे चढ़ाने के लिए प्रॉपर्टी डीलरों के यहां जाओगे, प्रॉपर्टी डीलर को आपको हर 11 महीने का एग्रीमेंट होगा, उस 11 महीने के एग्रीमेंट में कितने साल आपकी प्रॉपर्टी खाली रहेगी, कितने महीने खाली रहेगी, उसके अलावा उस प्रॉपर्टी को साफ सफाई, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, बिल, हाउसिंग टैक्स वगैरह दुनिया भर की चीजें आपके ऊपर, क्लब मेंबरशिप का चार्जेज वगैरह, मेंटेनेंस चार्जेज वगैरह आपको हर महीने देने पड़ेंगे, वो अलग से। इसके अलावा आप लाख झमेला झेलने के बाद में भी आपको जो ट्रांसपेरेंसी के साथ में हम इसमें पेमेंट दे रहे हैं वो किसी भी हद तक आपको किसी प्रॉपर्टी में नहीं मिलने वाली है। पॉइंट नंबर 1 थी दोस्तों। पॉइंट नंबर 2, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपने 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है तो 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको हर साल 4% का कंपाउंड प्रॉफिट देगा। दूसरी बात दोस्तों, तीसरी बात यह थी कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपके पास इस 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी का 15 साल के बाद में लाख रुपए महीने का किराएदार आजीवन गारंटीड रहेगा ही रहेगा। और चौथी बात दोस्तों, इसमें हमने पहले दिन से प्रॉपर्टी का जो एक्चुअल प्रॉपर्टी है उसका नेचुरल रिस्क कवर और एक्सीडेंटल रिस्क कवर ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट करके दे दिया है कि कभी भी फाइल में लगा के देख सकते हैं। और चौथी बात दोस्तों कि अगर उनको दिल में आता है कि नहीं मुझे 20 साल या 30 साल के बाद में प्रॉपर्टी को सेल कर देनी चाहिए, तो दोस्तों उसके लिए आपको बाजार में जाकर धक्के नहीं खाने, किसी ब्रोकर के पास में जाके आपको चक्कर नहीं लगाने, आप सिंपल सा डॉक्यूमेंटेशन आपके साथ में करेंगे, आप एलआईसी के अंदर पेपर जमा करा देंगे और इनका जो प्रीमियम था जो उन्होंने ले चुका था, मैं एग्जांपल देता हूं, 50 साल की एज में मिस्टर एबीसीडी को आता है कि नहीं हमको ये प्रॉपर्टी सेल कर देनी चाहिए, तो दोस्तों वो सेल करने के लिए भी कहीं नहीं जाना, वो सेल भी आप ही करा देंगे और उसकी सेल वैल्यू रहेगी 2,80,16,250 रुपए का। ध्यान रहे ये आपकी पॉलिसी का कैश वैल्यू दिखा रहा था, मैं सरेंडर वैल्यू दिखा रहा था। तो दोस्तों एक बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार, बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी मैं आपके सामने प्रस्तुत किया हूं दोस्तों। इसमें किसी भी मित्र को जो पॉइंट्स है, जो क्वेश्चन है, वो आप जरूर हमसे पूछिएगा, मुझे आपको आंसर देते हुए प्रसन्नता होगी। और मित्रों हमने अपने तरफ से इस प्रेजेंटेशन में हर संभव प्रयास किया है कि ये प्रेजेंटेशन आपके सामने बेहतर ढंग से और ट्रांसपेरेंसी के साथ में आ सके। कई ऐसे मित्र हैं अभी जो अपने इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, वो अपने अपने विचार प्रकट करेंगे, इस पॉलिसी के अंदर क्या क्या कमियां उनको नजर आ रही है, क्या क्या विशेषता नजर आ रही है, वो हमें आप देंगे। तिवारी सर नमस्कार। सर आवाज आ रही है मेरी? आ रही सर, नमस्कार। नमस्कार राय साहब। सर एक इस जो प्लान का टेबल नंबर क्या था इनका? 945, टेबल नंबर 945, जीवन उमंग पॉलिसी, वर्ल्ड नंबर 1 पॉलिसी, 12% का 100 साल की उम्र तक गारंटी देने वाली पॉलिसी, आप अकेला देने वाली पॉलिसी, जीवन उमंग। अच्छा जीवन उमंग सर, मैं आपसे पूछ लूं या मैं चेक कर लूं कि जिसमें मिनिमम एज एंट्री एज क्या है और मिनिमम सम इशोर्ड क्या है और मिनिमम पीपीटी कितना है? ग्रेट सर, ग्रेट। इसके लिए आप बताइए रंजीत साहब, आपको क्या एज चाहिए, बता सकते हैं आप? हमें तो 10 को प्रेजेंट करना है, तो मिनिमम एज एंट्री हमें पता होना चाहिए। जी जी, सबसे पहले एक 0 साल से लेकर के 55 साल के किसी भी व्यक्ति को प्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं।
ठीक है सर। 0 से लेके 55 साल के किसी भी व्यक्ति को रिप्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं, ये पॉलिसी दे सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट आपने क्या पूछा हमसे? मिनिमम सम एश्योर्ड। मिनिमम सम एश्योर्ड। पाकिस्तानी सरकार दबाव डाल रही थी कि वो पाकिस्तानी सेना ज्वाइन कर ले। जब इसमें मिनिमम जो टर्म है वो 15, माफ करिएगा, इसमें 0 साल से लेकर के, रंजीत जी आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन है आइलिन वन, उस पर गौर करके देखेंगे जीवन उमंग प्लान के ऊपर। मैं सभी दोस्तों को बता देता हूं कि इसमें अगर 15 साल का टर्म लेते हैं तो उनका उम्र 15 साल से लेके 55 साल होना चाहिए। इसमें पॉलिसी टर्म 4 अवेलेबल है। पॉलिसी टर्म का मतलब पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म की मैं बात कर रहा हूं। इसमें 4 टर्म अवेलेबल है। पीपीटी ना? हाँ, पीपीटी 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल। रंजीत जी? जी मैं देख रहा हूं सर। जी, 4 टर्म अवेलेबल है। दूसरी बात, अगर 15 साल का टर्म लेते हैं तो 15 साल का टर्म 15 साल से 55 साल के व्यक्तियों को मिलेगा। अगर 20 साल का टर्म लेते हैं तो 10 साल से 50 साल के व्यक्तियों को मिलेगा। और अगर 25 साल का टर्म लेते हैं तो 5 साल से लेके 45 साल के व्यक्तियों को मिलेगा। और अगर 30 साल का टर्म लेते हैं तो 0 साल से लेकर के 40 साल के व्यक्तियों को मिलेगा। यानी कि आपके पास जो एज ग्रुप हो गया वो 0 साल से लेके 55 साल तक हो गया। रंजीत जी, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसमें जो मिनिमम सम एश्योर्ड है, जो हमने 1.5 करोड़ दिया था, वो मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए का है। 2 लाख रुपए का है। तीसरी बात दोस्तों, इसके अंदर टर्म राइडर भी अवेलेबल है, प्रीमियम वेबर बेनिफिट भी अवेलेबल है, डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट भी अवेलेबल है। तो एक बहुत ही शानदार, बहुत ही उत्कृष्ट पॉलिसी है जो आपके सभी ग्राहक वर्ग को उसके हिसाब से एक प्रॉपर्टी और एक एसेट बनाने के काम आएगा। दोस्तों, इसमें ऐसे कस्टमर भी आपको मिल जाएंगे जो आपको 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख की प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं। ऐसे भी ग्राहक बंधु मिल जाएंगे जो 100, 50, 200, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं। तो आपके पास एक ऐसा टूल है जिस टूल की मदद से आप छोटे से छोटे ग्राहक से लेके आप अपने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ग्राहक तक भी पहुंच सकते हैं। रंजीत जी? जी, इस पे तो 15 ईयर बता रहे सर, 0 ईयर तो नहीं बता रहे आप ना। जो मैंने बताया उसको नोट कर लिया जाए आपके द्वारा। जी 0 से 40 वालों के लिए 30 साल का टर्म रहेगा। 0 से 40 वाले के लिए 30 साल का टर्म रहेगा। प्रीमियम पेइंग टर्म 30 साल देना पड़ेगा आपको। नोट कर लिया जाए सभी मित्रों के द्वारा। 15 साल से 55 साल वालों के लिए 15 साल का पीपीटी होगा। 10 साल से 50 साल वालों एज ग्रुप के लिए 20 साल का पीपीटी होगा। 5 साल से 45 साल एज ग्रुप वालों के लिए 25 साल का पीपीटी होगा। और 0 से 40 साल के एज ग्रुप के लिए 30 साल का पीपीटी होगा। पीपीटी का फुल फॉर्म प्रीमियम पेइंग टर्म से है। पॉलिसी होल लाइफ है, आजीवन चलेगी, आजीवन चलेगी और 100 साल की उम्र तक चलेगी। दोस्तों सर, मैंने एक प्लान बनाया, 36 साल एबीसीडी का एज दिया। ठीक है जी। पीपीटी 15 ईयर के दिया। एज आपने एबीसीडी दे दिया, एबीसीडी दे दिया और 36 साल एज दिया आपने जी। और टर्म क्या दे रहे हैं उनको? पीपीटी क्या दे रहे हैं? पीपीटी दे रहे 15 ईयर के। 15 ईयर, ठीक है सर। सम एश्योर्ड कितना दे रहे हैं? सम एश्योर्ड 5 लाख का दे रहे हैं। 5 लाख पे दे रहे हैं, ठीक है सर। आगे बढ़े। और प्रीमियम व्यूअर बेनिफिट हम उनको नहीं दे रहे, नहीं देंगे। प्रीमियम वेबर, ध्यान रहे, प्रीमियम वेबर बेनिफिट अगर बच्चों के लिए पॉलिसी दी जाती है तभी दी जाती है। 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए पीडब्ल्यूबी नहीं मिलती है जी। आप इनको एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट दे सकते हैं, डीए दे सकते हैं। सर, मैं इस ट्रेनिंग के दौरान 2 चीज की मैं एक डिफरेंस मैंने पढ़ा भी था जी, और मैं चाहता हूँ उसके बाद भी आपसे मैं थोड़ा विस्तार में समझ लूं। ये जो डबल एक्सीडेंट बेनिफिट और एडी एंड डीबी जी, एडिशनल एंड डेसिबल जी, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। जो सबसे पहला कॉलम आ रहा है वो टर्म राइडर का आ रहा है, ठीक है जी। दूसरा आ रहा है प्रीमियम वेबर बेनिफिट का जी। तीसरा आ रहा है डीएबी डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट का जी। और चौथा कॉलम आ रहा है एक्सीडेंटल डेथ इन डबल डेथ बेनिफिट।
एक्सीडेंटल डेथ एंड डेथ बेनिफिट। दोस्तों हम लोगों को ए लेना है, चौथे वाला कॉलम को एक्सेप्ट करना है, एक्सीडेंटल डेथ एंड डेथ बेनिफिट का। ओके ठीक है जी। तो और टर्म राइडर मैक्सिमम 25 लाख तक के लिए अवेलेबल है, लेकिन जैसे ही टर्म राइडर आप लेंगे, टर्म राइडर लेते ही या तो जितने की बीमा राशि उतना ले सकते हैं या मैक्सिमम 25 लाख तक टर्म राइडर ले सकते हैं। तो टर्म राइडर लेते ही आपका मेडिकल अंडरराइटिंग और फाइनेंशियल अंडरराइटिंग बढ़ जाएगा। तो इसलिए अगर कस्टमर नहीं मांग रहे हैं तो आप व्यर्थ में ना दें जी। अब इसको हमने एक बना दिया जी। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो शो हो रहा है जी, कुछ ऑफेंसी पेड फॉर द 6,79,000 9,1100 राइट हाँ जी। सर्वाइवल यहाँ पे कुछ आ रहा है जो टोटल बोनस इसने दे दिया, एक तो सब सम 5 लाख दे दिया, टोटल बोनस 4,42,000 नहीं 4 लाख नहीं है, 42,42,500 है। जी 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 ठीक है जी। मैं आपको बता देता हूं, जो अपने फाइनल प्रीमियम आया ना, उसमें आया टोटल अप्रोक्सीमेट पेड प्रीमियम 6,06,678 रुपए आया है आपकी स्क्रीन पे जी। 51 साल से लेकर के 100 साल की एज में, क्योंकि आपने कस्टमर का एज दिया था 36 साल, 15 साल का टर्म दिया था, तो 51 साल से लेकर 100 साल की उम्र तक 40,000 रुपए सालाना उनको आजीवन टैक्स फ्री पेंशन मिलता रहेगा या किराया मिलता रहेगा, जो आप सब प्रयोग करना चाहें। और मेच्योरिटी के ऊपर जब उनकी 100 साल की एज में मेच्योरिटी होगी, मैं उनकी लंबी आयु की कामना करता हूं भगवान से, और आपके भी कि आप 100 साल तक उनके साथ में जुड़े रहें। तो 100 साल के बाद में 5 लाख का सम एश्योर्ड है, 5 लाख रुपए हो गया, 42,42,500 रुपया उनका टोटल बोनस हुआ। तो इस तरह से टोटल 100 साल की उम्र पे 47,42,500 रुपए की मेच्योरिटी अमाउंट उनको मिलने वाली है। रंजीत जी सर ये मेडिकल रिक्वायरमेंट FMR ये बहुत सारे आ जाते हैं, हर सारे प्लान में आ जाते हैं। हाँ, FMR का मतलब होता है एक जनरल फिजिशियन डॉक्टर हैं जो LIC के पैनल पे होते हैं। हम उन डॉक्टर के पास में आपकी पॉलिसी की फाइल लेके जाते हैं और उनसे हम मेडिकल करा करके इमीडिएट हाथों हाथ पॉलिसी हो जाती है। तो FMR के केस में आपको अपने क्लाइंट को डॉक्टर के पास में लेके जाना जरूरी नहीं होता है, उसको हम खुद जाके फाइल प्रेजेंट करके आपकी मेडिकल बना करके पॉलिसी सबमिट कर देते हैं और पॉलिसी आपकी हो जाती है जी। क्लियर है सर, ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया सर जी। और किसी मित्र का कोई क्वेश्चन हो, उम्मीद करेंगे कि सभी दोस्तों के द्वारा कोई ना कोई क्वेश्चन आए। अरुण जी कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके तरफ से? चौधरी साहब अभी तो नहीं है सर, क्वेश्चन समझ में आ गया है। समझ में आ रहा है। प्रॉपर्टीज वर्सेस एक्चुअल प्रॉपर्टी वर्सेस वर्चुअल प्रॉपर्टी। अभी तो मैं इसमें घुसा भी नहीं हूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका, आप बढ़िया ढंग से काम करें। सर जो आप ये अमाउंट बता रहे थे 1 लाख वाला पर मंथ जो आएगा, वो कौन से उस पे लिया है आपने, एज पे, और कितना प्रीपीटी किया है? हमने उसमें क्लियर किया था, प्रेजेंटेशन में हमने क्लियर किया था, हमने 30 साल की एज पे लिया था, 15 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म रखा था और 1,50,00,000 जी ईयरली पे करना है 1 लाख? नहीं, हमने मंथली करा था, मंथली 1 लाख रुपए मंथली की मैं बात किया था। ओके ओके जी। यहाँ पे बहुत अच्छा मैसेज हम दे सकते हैं, ब्रॉडकास्ट मैसेज बना के अपने सारे ग्रुप में, कि आप लाख रुपया महीना का पे करिए 15 साल तक, और 15 साल के बाद लाख रुपया महीना आजीवन लेते रहिए, और मेच्योरिटी के ऊपर 14.5 करोड़ रुपया भी लीजिए। बहुत शानदार मैसेज बनेगा, बहुत जबरदस्त मैसेज बनेगा। अगर सिर्फ आपने इस मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर लिया, थोड़ा सा बढ़िया ढंग से मार्केटिंग कर लिया हम लोगों ने मिलके, तो मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और ये उन लोगों को जरूर दीजिए जिनके पास सीरियल ऑफ प्रॉपर्टीज हैं। सीरियल ऑफ प्रॉपर्टी का तात्पर्य यह है कि जिनके पास, राय साहब अनम्यूट करिए अपने, रंजीत जी अपने आप को अनम्यूट करिए आप। अच्छा ओके जी सर जी। एक सीरियल ऑफ प्रॉपर्टी जिनके पास है, उनको आप एक जरूर सलाह दीजिए कि आगे आने वाले समय में बहुत शराफत का समय नहीं रहेगा,
जिस तरह के क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है वर्ल्ड वाइड, उसमें क्राइम बढ़ेगा और आपकी प्रॉपर्टी जहां भी है, जैसे भी है, जो सीरीज में बनाया हुआ, कई लोगों ने 10-10, 15, 20 प्रॉपर्टी बना के रखी हुई है। मेरे तो कई क्लाइंट है जिनके सैकड़ों में नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हैं। तो उनको ये जरूर बोलना है कि साहब आप प्रॉपर्टी बना के रखे हैं, बहुत बहुत बधाई आपको, लेकिन एक प्रॉपर्टी आप LIC से भी लीजिए जिसकी वैल्यू 1.5 करोड़ की या 3 करोड़ की या 150 करोड़ की आप प्रॉपर्टी प्रपोज करें। दूसरी बात, सभी मित्रों से प्रार्थना रहेगी, प्रपोजल हमेशा बढ़ा दें, प्रपोजल हमेशा बढ़ा दें, बड़ी मांगे। हम लोगों को ना बचपन में दादाजी सिखाते थे कि जब तक तू रोएगा ना, तेरी मम्मी ना तुमको कुछ देने वाली नहीं है, पापा कुछ दिलाने वाले नहीं है। तो वो बातें यहां भी होती है कि आप बड़े जोर से रोइए, बड़ा रोइए। किसके लिए मांग रहे हैं हम लोग? हम उसी ग्राहक, उन्हीं के परिवार, उन्हीं के सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्हीं के लिए मांग रहे हैं। दादाजी अमीर होंगे सर ना? नहीं, पर एक छोटे से किसान परिवार से आते हैं और अभी भी हम लोग किसान परिवार से ही हैं। नहीं सर, हम अपने आप को मानते हैं, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। JN पब्लिक स्कूल, हरिहरपुर, मुजफ्फरपुर। पप्पू पांडे कैसे हैं? खुश रहो, खुश रहो। क्या क्वेश्चन है पप्पू? अनम्यूट करो, अपने आप को अनम्यूट करिए पांडे जी। जी अभी ट्रेवल करके ही आ रहे थे तो इतना समझ में नहीं आया ये प्लान, इसके बाद वाले में पूछेंगे जरूर। एक प्रेजेंटेशन हम आप सभी को भेजने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, मीटिंग खत्म होते ही हम भेजेंगे और निश्चित तौर पे आप इसको बड़े ध्यान से अध्ययन करिएगा। और जब अध्ययन करिएगा, सभी मित्रों से निवेदन है एक बार अपना वीडियो चालू कर लें कि सबके चेहरे में दर्शन कर पाऊं और मैं अपना जीवन को धन्य कर पाऊं। अगर संभव है तो वीडियो चालू कर लीजिए। गोयल साहब, एक क्वेश्चन है आपसे हमारा यहाँ पे। गोयल साहब अपने आप को अनम्यूट कर लें। राजीव गोयल साहब। राजीव गोयल साहब, एक क्वेश्चन आपसे है। बोलिए। कि जो इंडिया में टैक्स बेनिफिट की हम बात कर रहे थे, तो जो पेंशन टैक्सेबल है या रेंटल इनकम टैक्सेबल आएगा, उसके कंपैरिजन में हम ये टैक्स फ्री अमाउंट वाला अगर कॉन्सेप्ट कस्टमर के सामने प्रपोज करें, क्योंकि आपके पास तो बड़े बड़े क्लाइंट हैं, तो क्या लग रहा है, क्या कमियां दिख रही है सर इस प्रेजेंटेशन में आपको? हाँ, नहीं बढ़िया लगा ये टैक्स जो आपने पेंशन की बात करी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, मुझे आ रही है सर, मुझे आ रही है। हाँ, वो जो पेंशन की बात करी आपने, जो प्लान बता रहे हैं आप जी, तो वो बहुत बढ़िया प्लान है, क्योंकि पेंशन टैक्सेबल है, ये तो हम भी जानते हैं सब जी। पर जो LIC की पेंशन जो होगी आप जो कह रहे हो टैक्सेबल नहीं होगी जी, तो उसके लिए हम आगे मतलब लोगों से मतलब लोगों को हम जी कन्विंस कर सकते हैं इसके लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो इस प्लान को लें जी। और ये प्लान जो है ऐसा नहीं कि मतलब ज्यादा महंगा तो नहीं है, ये देखा जाए तो थोड़ा बहुत तो कॉस्टली है लोगों के लिए जी, बट ये है कि उनको आगे का बता सके ना कि आपको नियर फ्यूचर में आगे जाकर बहुत फायदेमंद होगा ये। गोयल साहब, यहाँ पे ना 5 बेनिफिट अगर हम लोग कस्टमर के सामने सिर्फ रख दें, एक तो वर्चुअल प्रॉपर्टी वर्सेस एक्चुअल प्रॉपर्टी का। हाँ जी, तो ठीक है। आप प्रॉपर्टी का अल्टरनेटिव दीजिए अपने क्लाइंट को कि एक प्रॉपर्टी आप LIC से ही परचेज करें। दूसरा, चाहे प्रॉपर्टी का रेंटल इनकम हो या पेंशन फंड का पेंशन इनकम हो, दोनों ही टैक्सेबल है। उसके कंपैरिजन में जो हम यहाँ पे रेंट दे रहे हैं वो 100% टैक्स फ्री दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तीसरी बात, हमने EEE का जिक्र किया यहाँ पे, एग्जम्प्ट जो पेंशन है वो भी एग्जम्प्ट, या किराया जो है एग्जम्प्ट है हमारे यहाँ। नेचुरल डेथ और एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट एग्जम्प्ट है, वो भी एग्जम्प्ट है, ठीक है। और मेच्योरिटी अमाउंट जो 14, 14.5 करोड़ हम दे रहे थे वो भी एग्जम्प्ट है सर। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है जी, ठीक है। ये प्लान आगे बढ़ाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, बढ़िया प्लान है आप लोगों का ये। जी जी। तो हम लोगों से बात करें, कन्विंस करने की कोशिश करेंगे जी। जितने लोग कन्विंस हो जाएंगे वेल एंड गुड जी। बहुत बाकी तो सब ऊपर वाले ऊपर है। कोशिश तो हम कर ही सकते हैं, देखो जी, इसमें दो राय नहीं है जी। प्लान अच्छा है आपका जी। थैंक यू। बाकी इसकी थोड़ी सी डिटेल और
सेंड कर देना। मैं अभी भेजूंगा, डिटेल मीटिंग खत्म होने के बाद में प्रेजेंटेशन में भेजूंगा सभी मित्रों को। तो आप इसको जरूर एनालिसिस करिएगा, ब्लैक एंड व्हाइट में इसका प्रिंट निकाल के रखिएगा। हाँ हाँ जरूर जरूर। और किसी बड़े कस्टमर के प्रिंट पास में अगर हम निकालूंगा। जा रहे हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ की प्रपोजल है, तो वहां पे स्पेशल उनके नाम से प्लान प्रेजेंटेशन बना के आप लोग दें उनको, हमारे से प्लान प्रेजेंटेशन आप हमसे लीजिए और आप उनके प्रपोज करिए। उनके नाम का बना होगा तो इफेक्ट ज्यादा अच्छा लगेगा और बेहतर लगेगा। ललित चौधरी साहब नमस्कार। नमस्कार सर। चौधरी साहब कैसे हैं? बस बढ़िया है सर। चौधरी साहब, लोहागढ़ का कंपटीशन क्वालिफाई करना है और उसके लिए आपको सूचनाएं पहुंच चुकी होगी। चौधरी साहब, जो आज हमने वर्चुअल प्रॉपर्टी वर्सेस एक्चुअल प्रॉपर्टी और दूसरा कॉन्सेप्ट दिया था पेंशन प्लान का, क्या इसमें सुझाव रहेगा, क्या कमियां हैं और क्या विशेषता लगी आपको? नहीं, कमियां नहीं, विशेषता ही विशेषता है। जहां तक रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात है वो तो बॉन्ड टू बी रिड्यूस। 8% का हमारे को रिटर्न जो मिल रहा है, आज हम गारंटी कर रहे हैं। कल के डेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रिड्यूसिंग ट्रेंड में है, अगर 4% भी चला जाता है, फिर भी 15 साल के बाद आफ्टर द प्रीमियम पेइंग टर्म हमें 8% का बेनिफिट लाइफ टाइम के लिए हमें ये इंटरेस्ट मिलता रहेगा जी। नंबर 1 बेनिफिट। और उसके अलावा जो उसकी मैच्योरिटी की है, या 1 मिनट क्षमा चाहेंगे, हम सभी मित्रों से फिर से करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर संभव है तो वीडियो को चालू कर लें, अगर संभव है तो। हम सभी को तो नमस्कार करना चाहते हैं साक्षात जी। हाँ, वीडियो तो चालू कर लिया मैंने। आपका चालू है, बाकी बहुत सारे मित्र नहीं किए हुए हैं। अच्छा, बहुत सारे दोस्तों का नहीं हुआ है। जी 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 जी। चौधरी साहब कंटिन्यू करें। हाँ, तो ये इसके अंदर में है। रही बात जो बड़े अमाउंट की, तो उसकी तो जब मंथली में हम कर देते हैं तो छोटा दिखता है। अगर 10 लाख की बात करें, छोटे से अमाउंट की बात करें, जो हमारे सैलरी पर्सन है उनके लिए भी 10 लाख का अगर 82,000 कहेंगे तो उनको लगेगा कि ज्यादा है। यानी 5-6 हजार रुपए महीने अगर आप करते हैं तो आपके पास में आने वाले समय में 10 टाइम्स जो है आपका मैच्योरिटी वैल्यू रहेगा उस टाइम में। जब भी करेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ ये तो ठीक है, रिटायरमेंट के टाइम में हमें अगर 1 करोड़ 40 लाख मिले तो अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी बड़े पार्टीज से हमारे जिन जिन क्लाइंटों के काम किया है वहां के लिए भी हम करेंगे जी, उनके लिए 1-2 हम बनाएंगे प्रेजेंटेशन। चौधरी साहब, आप और गोयल साहब से जो मैंने प्रश्न किया था कि इसमें टैक्सेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी टैक्स एक्सपर्ट हैं, तो टैक्सेशन की जो हमने जिक्र किया इस पॉइंट को कि इसमें जो पेंशन टैक्सेबल होता है इंडिया में, रेंटल इनकम टैक्सेबल होता है, और कोई बड़ी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो डेफिनेटली उसका बड़ा अमाउंट आएगा, तो आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आ ही जाएंगे, आज ही आ जाएंगे। हाँ। तो अगर रिवर्स में का हम करें कि अगर टैक्सेबल नहीं है ये, और रिवर्स में अगर कहें कि इस पे अगर हम टैक्स का बेनिफिट जोड़ दें तो अल्टीमेट रिटर्न जो है वो लगभग 13% के आसपास आ जाएगा। जी। अगर टैक्स का जो लॉस है उसको अगर ऐड कर दे, दैट इज प्रॉफिट। अगर अदर प्रॉपर्टी में है और वहां से रेंटल आता है, रेंटल के जो मुझे टैक्स ब्रैकेट के अंदर 30% का अगर हम टैक्स का कर लें तो इसका रिटर्न अल्टीमेटली 13+ में आ जाएगा। मैं कितना रहा था 13% प्लस में आ जाएगा। जी। थैंक यू चौधरी साहब। सर्वेंद्र सर नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार सर, नमस्कार, बढ़िया। सर्वेंद्र सर, कैसा लगा प्रेजेंटेशन, क्या क्वेश्चन है इसमें? प्रेजेंटेशन तो सर सारा ही अच्छा लगा सर, बढ़िया है। ये अपना जो ये जीवन उमंग 945 जो है बहुत बढ़िया है जी। और जो लोग पेंशन की तरफ जाना चाहते हैं या अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं, ओल्डर लाइफ को, उनके लिए बढ़िया है जी। इसमें सर एक चीज पूछना था, इसमें जो जैसे कोई भी 46 ईयर का कोई आदमी है जी, तो वो कितने साल के लिए पेइंग टर्म ले सकता है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। 46 का एज है जी, 46 का एज है। तो 46 एज वालों के लिए आप सभी टर्म अवेलेबल है आपके पास। 30 भी दे सकते हैं और 15 भी दे सकते हैं। आप ध्यान रखें सर जी। तो इसमें सर आपने एक चीज बताया था, जो मिनिमम एज ऑफ एंट्री है जी, वो 0 to 55 है। 0 to 55 है जी, है ना जी। और 55 के एज से कम वाला एंट्री कर सकता है जी। पीपीटी ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना? क्या नहीं होना चाहिए?
जैसे कहा था कि 0 से 40 तक 0 से 55 वाले एज ग्रुप वाले आदमी इसमें ले सकते हैं। सर्विंदर जी, आप ना एक एप्लीकेशन में आपको बता रहा हूं, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, या मैं नोट करा रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। मैं 1 मिनट समय दे देता हूं। कॉपी पेन है आपके पास? कॉपी पेन है आपके पास? बोलिए। नहीं सर, अभी तो नहीं अवेलेबल है, मैं कर लूंगा। आप कर लीजिए। बता दीजिए, कर लूंगा। कहना चाह रहा हूँ जी, ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप 15 साल का टर्म देते हैं, प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल का, तो कस्टमर का एज 15 साल से 55 साल होना चाहिए। 15 साल से लेकर यही तो मैं कह रहा हूँ कि 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, कम भी नहीं होना चाहिए। तो आप 15 साल का कह रहा हूँ कि 55 साल। हाँ, दूसरा 55 साल वाले को हम 20 का नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते। मैं समझ गया, अंडरस्टैंड। हाँ, दूसरी बात, 10 से 50 साल वालों के लिए आप 20 साल का टर्म दे सकते हैं। तीसरी बात, का सम है 70 से प्लस नहीं हो रहा है। हाँ जी। तीसरी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। तीसरी बात, 5 साल से लेकर 45 साल वालों के लिए आप 25 साल का टर्म दे सकते हैं, और 0 से लेके 40 वालों के लिए आप 30 साल का टर्म दे सकते हैं। ऐसा रहेगा सर। आप इसको कॉपी पेन पे नोट कर लेंगे, हमसे बाद में एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है कि जैसे पीपीटी खत्म हो जाता है, पीपीटी खत्म हो गया जी, तो किसी ने 30 के एज में लिया, 20 इयर्स के लिया, तो 50 में उसका पीपीटी खत्म हो गया। बिल्कुल ठीक है। तो 51 तो वो पॉलिसी 100 साल तक चलती रहेगी जी, यही है ना इसका? जी 100 साल तक चलती रहेगी। और इसको बीच में हम कभी भी बीच में इसको कभी भी हम वो ले सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं जी, आफ्टर 51। हाँ, मैंने अपने चार्ट में दिया है 2 साल के बाद में या 20 साल के बाद में, कभी भी आप जब चाहें आप इसको सेल कर सकते हैं। प्रॉपर्टी सेल करने की बात मैं कर रहा हूँ, या सरेंडर करने की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप जिस भी मत में समझ लें, या कस्टमर के सामने जो प्रेजेंटेशन आप रख रहे हैं, जो आपका भाव होगा प्रेजेंटेशन का, वो ये समझना है जी। करेक्ट। ठीक है सर, इसको स्टडी करके फिर अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में पुट अप करेंगे। राइट सर, पहले स्टडी कर लिया जाए। और किसी मित्रों को क्वेश्चन आ रहा हो? थैंक यू सर। थैंक यू। अभी भी बहुत सारे मित्रों ने अपना वीडियो चालू नहीं किया है। किरण जी, सज्जन सिंह जी, रमेश जी। सर सॉरी, मुझे बीच में वीडियो छोड़ना पड़ेगा आपको। तरुण जी, हाँ, कोई बात नहीं। किरण मैडम, क्या क्वेश्चन है, क्या लगा प्रेजेंटेशन में आपको? ठीक है तरुण जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं सर, प्रेजेंटेशन तो अच्छी थी जी, बस तो उसको थोड़ा सा और समझेंगे जी। कितनी प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी अपनी? मैं भी थोड़ा देखना पड़ेगा जी। किरण मैम, मैं भी थोड़ा बिजी हो गया। अपना वो लोहागढ़ के लिए कस्टमर आ गया तो उसको समझा दिया, 15 तारीख का अप्रूवल मिल गया। बहुत बहुत बधाई आपको रंजीत जी। हम लोग देखिए बातों में लगे और आप काम पे लगे हुए हैं। ग्रेट हो सर, हीरो जी। किरण मैडम, सीखने वाली बात है इनसे। देखिए हम लोग बातें कर रहे हैं और वही तो सर, अभी तो हम स्टार्ट पे हैं, सीखेंगे ही जी सर। आपके नीचे रह के यदि हम नहीं सीख पाए, हम कुछ नहीं कर पाए, तो सर आगे हमारे लिए सर कोई रास्ता नहीं नजर आएगा। ये मैं बिलीव करता हूँ सर। कोई ऐसा सीनियर नहीं होगा जो सारे 11 बजे रात में व्हाट्सएप का मैसेज देखते कॉल बैक करके समझाने लगे। सर आपको ना, हमने जब एजेंसी देने की बात करी थी ना, तब मैंने कहा था कि हम लोग ना सिपाही हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम के सिपाही हैं। जिस तरह एक पुलिस डिपार्टमेंट का काम होता है कानून व्यवस्था को मेंटेन करना, उसी तरह का आपको आपके पिन कोड नंबर का, मैं तो सिर्फ पिन कोड की जिम्मेदारी दे रहा हूं। आप अपने पिन कोड नंबर का सिर्फ सुरक्षा चौकीदार बन जाइए कि आपके पिन कोड में कोई भी आदमी की डेथ हो तो डेथ होने के बाद में शमशान घाट में जाए तो सबसे पहले आपका नाम याद आए कि रंजीत नहीं आया। क्यों नहीं आया भैया? कि उसकी पॉलिसी नहीं है क्या? और नहीं हो तो पेनल्टी आपके ऊपर लगेगा। अगर ऐसा सुरक्षा कवच हम लोग दे सकते हैं अपने अपने एरिया को, अपने अपने थाना क्षेत्र को, अपने अपने कंस्टिट्यूंसी को, तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हम सबके लिए।
सर ये जो हमारे ग्रुप आज जुड़े हुए आई थिंक जो मैसेज में लिखे हुए थे आपने पुणे, कोलकाता और दिल्ली का, आई थिंक जो जी मैं कल भी रखा था ये बात, हाँ, ग्रुप वर्क करने के लिए, तो मार्च तक आपने टाइम दे दिए थे। जी और मैं जोर जबरदस्ती जाना चाहता हूँ, जो मैं आपका लोहागढ़ जाऊं, वहां पे सारे अपना एजेंट भाई के साथ रहेंगे जी। उस टाइम भी बहुत सारे मैंने हम वो एक प्लान बना के रखे हुए जो ग्रुप वर्क करने के, मुझे बहुत अच्छा मैंने एक तेजी है, जो हम उनके एरिया में जाके करके आए वो हमारे एरिया में करके आए। करेंगे सर, इस पर प्रैक्टिस करेंगे। अभी अपने टीम में बहुत सारे मित्र नए हैं जो अभी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। और आपको 31 मार्च तक आपके टीम में 100+ लोग मिल जाएंगे। जो मीटिंग में अभी हम लोग 14, 15, 16, 20 लोग हैं, वो बहुत जल्द हम लोग 100 होने वाले हैं। तो जिस दिन हम लोग 100 हो जाएंगे ना, उस दिन हम लोगों की शक्ति मजबूत हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और आपके एरिया में, आपके विधानसभा क्षेत्र में, आपके कंस्टिट्यूंसी में काम करने में मजा आएगा। एक एक गली ही पकड़ लेंगे तो 100 गली हो जाएगा, तो एक दिन में पार कर लेंगे। आपका प्रचार प्रसार कर देंगे, और हमारी कोशिश आप सबको निगम पार्षद और एमएलए की तरफ के ले जाने का भी है। जी सर एक साल के अंदर एमडीआरटी पार करना और आपके उंगली पकड़ के चलना है। रंजीत जी, चौधरी साहब, एमडीआरटी ना बहुत छोटी सी चीज है। मैंने आज ही एक वीडियो लोड किया है जिसमें कि सिर्फ 50,000 रुपया महीने का अगर आप प्रीमियम देते हैं, 50,000 रुपया महीने का, तो आप एमडीआरटी एक कर लेते हैं, और लाख रुपए देंगे तो 2 एमडीआरटी, और 1.5 लाख रुपए महीने करते हैं तो 3 एमडीआरटी। तो कितनी करनी हो आपको निर्णय लेना। 50,000 महीने तो मांग रहा हूं आपसे। सर बिजनेस का कोई भी ना, जो स्टार्टिंग साल होता है, जो स्टार्टिंग पीरियड होता है जी, वो काफी टफ होता है। मेरा लिस्ट आई थिंक सर मैं बताऊंगा, मेरे जो एक्सेल में सेफ है करीब 39 जी, जो 39 ये है जो 100% अप्रूवल दिया है। यदि मेरे इसमें से मैं मानता हूँ 20 करके भी निकलता जाए हर महीने जी, तो अगला महीने 45 हो जाएगा जी। जो सर मैं एक छोटी सी जगह, मुझे ना बहुत बड़ा मैंने कुछ हेल्प की जरूरत तो पड़ेगी मुझे ऐसे। ये सर मेरा एक छोटा सा ऑफिस है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा एक ऑफिस है, ये मेरा एक हॉलमार्क, जो पहले से हम इंश्योरेंस सर्विस सबको देते रहे। अभी हम आने वाला टाइम में ये देखिए इंश्योरेंस का लोगो वगैरह सब पहले से ही है। जी जी। अभी हम अगले महीने से यहाँ के लोगों को बोले, हम मैंने प्रॉमिस किए जो हम एटीएम सर्विस भी देंगे हम अपने सेंटर से। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई सर, थैंक यू जी। तो हम इसमें लगे हुए हैं। अभी आज भी दिन में मीटिंग था, हम एटीएम बहुत जल्द से जल्द लगवा देंगे इन लोगों के लिए जी अपने यहाँ पे। बस आपकी उंगली की जरूरत है सर। बस रंजीत बाबू, आपसे और सभी मित्रों से यही प्रार्थना रहेगी कि जो भी मित्र हमारे जिस पिन कोड में काम करते हैं या जिस विधानसभा क्षेत्र में काम करते हैं, उसके अंदर कोई परिवार छूट ना जाए। जिस तरह पोलियो का अभियान WHO ने चलाया था कि कोई बच्चा न छूट जाए, तो उसी तरह का हमारा भी सपना है कि हम सब अपने मित्र अपने अपने कार्य क्षेत्र में, अपने अपने एरिया में कोई भी बच्चा, कोई भी परिवार ऐसा ना छूट जाए जिस तक हम ना पहुंच पाए हों। दूसरा, कल जो हमने प्रेजेंटेशन दिया था संपूर्ण परिवार पॉलिसी का, बहुत शानदार प्रेजेंटेशन है। सिर्फ 50,000 रुपया, 4,000 रुपया महीने के आसपास में आप पूरे परिवार को सुरक्षित और संरक्षित कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन चीज है, आप उसके ऊपर वर्किंग करिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप एमडीआरटी बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, आप सीओटी और टीओटी करेंगे। नहीं सर, उसमें मैंने भी एक अलग से एक्सेल बनाने की कोशिश किया हर एज के और मंथली क्वार्टरली करके हिसाब से। आपने तो एक ही बना दिए थे, लेकिन मैंने उस पर भी लगा हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे। एक साथ पूरे फैमिली को हम कवर कर सकते और वो भी अपने हाथ में है जी। चाहे मंथली क्वार्टरली, किसी को क्वार्टरली कर दिए तो किसी को मंथली कर दिए, ताकि उनको भी ये ना पड़े। जी 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 जी, ठीक है जी। वो मैं पूरा नहीं देख पाया था। अपने साउथ दिल्ली से कोई भी मित्र नहीं है हमारे? नहीं, साउथ दिल्ली से है क्या कोई? ललित चौधरी जी आपके साउथ में ही हैं। ललित चौधरी साहब साउथ में ही है। ललित चौधरी जी कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं दे रहे। ललित चौधरी जी नमस्कार। चौधरी जी कहाँ, साउथ में कहाँ से सर? मैं पालम में हूँ, द्वारका। द्वारका भी हमारे लिए वही नहीं है जितना यूपी और बिहार है। हम साकेत में रहते हैं। अच्छा।
पानी। हाँ, दिल्ली बहुत छोटी है पब्लिकेशन के उसमें तो सर ऐसे ऐसे करके 1 घंटा या हफ्ते में 1 दिन एक कोई भी प्लान पे, जैसे आज मुझे समझाया ना, पूरा तस्वीर की तरह समझ में आ गया। मैं लगता हूँ, मुझे लग रहा है सभी को समझ में। बिल्कुल बिल्कुल, आज मुझे भी लगा। तो तिवारी सर से एक ही उम्मीद है सर, आप तो इतने एक्टिव रहते ही है, आपको यूट्यूब वीडियो तक छोड़ने का दिल नहीं करता कभी। थैंक यू, थैंक यू। एक न्यूज आता है जी, गौर से चैन से सोना है तो जाग जाइए। हाँ, वो वाला एनर्जी आपके अंदर दिखता है मुझे, जो माने सुबह उठेंगे यदि वीडियो चल गया तो सर नहीं काम करना है, और 20 कस्टमर आए तो 10 को LIC 20 को ही बताना है, चाहे उसमें से एक क्यों ना है, बताना वही एनर्जी से है, 20 को 20 हो। बहुत खूबसूरत। किरण जी, कोई क्वेश्चन आपका? किरण मैडम, हमारे न्यू जुड़े हुए लग रहे हैं। किरण मैडम स्पीकर ऑन करिए। यस सर। क्वेश्चन आपका? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं है। 5 टिकट, 6 टिकट और 7 टिकट कितनी चाहिए? वो तो सर वैसे ही पूछा था, आप तो सीरियस हो गए। सीरियस नहीं, मैं नोट किया हुआ, आपके 5 टिकट नोट किया हुआ। क्योंकि सर को सबको सीरियस करना है। सब सीरियस हो गए तभी पूरा टीम। सभी का टारगेट लगभग पूरा हो गया होगा, मैं ही बचा रहा हूँ सर, मुझे लग रहा है। नहीं रंजीत जी, अभी कई मित्र बचे हुए हैं, कई लोग देखिए जिनके बचे हुए ना, वो अपना कैमरा बंद भी किए हुए हैं। जिनके कैमरा बंद है वो सबका, आप ऐसा मान सकते हैं कि कैमरा चालू करना भी बड़ा हिम्मत का काम होता है। JN के पब्लिक स्कूल के पास लग रहा है 4 पहुंच गए कि जो हेडफोन भी लगा रखे हैं। हाँ, उनके पास है, पॉलिसी है, वो काफी नजदीक में पहुंचे हुए हैं। लोहागढ़ वो मोस्ट प्रोबेबली कल परसों में कंप्लीट कर लेंगे। पप्पू जी बताइए, कहां तक पहुंच गए लोहागढ़ 12 पॉलिसी वाला कंपटीशन में? जल्दी नजदीक में है, नजदीक पहुंच चुके हैं। आई होप कि सर मैं भी मिलूंगा आपको यहाँ पे NK पब्लिक। किरण मैडम 5 मेंबर के साथ में आएंगी या 6 मेंबर के साथ में आएंगी, ये प्रतीक्षा की बात रहेगी। आएंगे तब की बात है सर। जरूर आप आएंगे, कोशिश जारी है। बिल्कुल, और कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। कुछ और बातें पूछनी हो हम लोगों को? अभी तो नहीं सर, अब करेंगे। कौन से प्लान पे कौन से टॉपिक पे वीडियो होगा? कल की मीटिंग 933, 914 और 936 जी, 3 पॉलिसी जो सबसे ज्यादा बिकने वाली है जी। अभी आज का जो प्रेजेंटेशन था की है, आप सभी से मैं जानकारी लेना चाहता। आज का जो प्रेजेंटेशन है, इसको हम पेंशन प्लान बोलें या वर्चुअल प्रॉपर्टी वर्सेस एक्चुअल प्रॉपर्टी बोलें? क्या आपको ठीक लगता है? पेंशन प्लान में वो एनर्जी नहीं आती है। अच्छा जी। मेरे ख्याल में उसको हम वर्चुअल प्रॉपर्टी अगर प्रेजेंट करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा जी, क्योंकि बहुत छोटा प्रॉपर्टी है नहीं ये मतलब अगर हम छोटे में भी करते हैं फिर भी एक ये बड़े प्रॉपर्टी की बात, बड़ा जो अभी सर ने कुछ देर पहले कहा था, उसके हिसाब से हम बड़ा प्रॉपर्टी प्रेजेंट करें। सामने वाला किस तरह से सोचेगा, कितना स्पेयर करेगा, वो सामने वाले का पार्ट है, हमारा पार्ट नहीं। हाँ, अपने को टेंशन लेना नहीं, अपने तो 25-50 करोड़ का नहीं है। हाँ, तो वो प्रॉपर्टी वाला कंसेप्ट ज्यादा बढ़िया है। चौधरी साहब, मैं इस बात में विश्वास रखता हूँ, 100% विश्वास रखता हूँ कि अगर आपने एक 1.5 करोड़ का, 3 करोड़ का, 4.5 करोड़ का, 5 करोड़ का प्रपोजल लेकर के जाते हो ना क्लाइंट के पास में, क्लाइंट को एहसास होता है कि आपकी नजर में कम से कम उसकी वैल्यू तो इतनी है। आप क्यों आप अपने कस्टमर की वैल्यू क्यों कम कर रहे हो? क्यों उसकी छोटा पॉलिसी प्रपोज कर रहे हो? आप बड़ा करो ना, नहीं देगा कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटा कर देंगे और छोटा कर देंगे और छोटा कर देंगे और छोटा कर देंगे। सर अच्छा बात मुझे याद आ गया। मैं कल भी याद किया था, रात में फिर सोने के बाद याद आया, और अब भी आपने याद दिलाई। प्रपोजल हमेशा बढ़ा दें। कभी ये तो है जो हमें 1 महीना हुआ है LIC में जुड़े हुए, और अलग बात है जो अपना एक्सपीरियंस और एक ओवर कॉन्फिडेंस, दोनों अलग अलग चीज है।
हम अपने ओवर कॉन्फिडेंस से एक क्लाइंट तो ले लिए हमने, क्लाइंट भी राजी हो गया, हम इससे मीट करने जा रहे हैं, लेकिन हम कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो उस टाइम में यदि आपका हेल्प या ग्रुप का हेल्प चाहिए होता है, ठीक है, यदि ग्रुप का हेल्प चाहिए, हमने सर 1.5 करोड़ का हमने अपने क्लाइंट अपने लिए है, ठीक है, और इसको हम, सर आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। तो इसके साथ हम जा रहे हैं मीटिंग करने के लिए, और हमें एक ग्रुप का हेल्प की जरूरत है कि जो बड़ा स्टैंडर्ड क्लाइंट है और एक इंडस्ट्री या जो भी है, हम इनके पास जा रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम में क्या आपका हेल्प या अपने टीम में से कोई हमारे साथ उस वक्त हम उनको? बहुत अच्छा रंजीत जी। उसमें ना सबसे पहली चीज रहेगी कि आपको पहले प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए। जो प्रेजेंटेशन में अभी भेजने वाला हूं अभी आपको मीटिंग के खत्म होने के बाद में, आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ये हमने मिस्टर एबीसीडी नाम दिया है, कोई नाम नहीं डाला हुआ है, और एज 30 साल लिया हुआ है। सिर्फ क्या होगा कि 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर या 1.5 करोड़ की पॉलिसी के ऊपर सिर्फ उम्र के हिसाब से प्रीमियम चेंज हो सकता है, बेनिफिट यही रहने वाला है। क्लियर? चाहे किसी, ललित जी, चाहे किसी को उम्र 20 साल हो या किसी को उम्र 55 साल हो, दोनों का प्रीमियम वैरी करेगा, बेनिफिट यही रहने वाला है। पहले चीज तो ये समझ लीजिए। दूसरी चीजें, इसमें आपको 6 चीजें को समझ लेना है। नेचुरल डेथ वैल्यू या प्रॉपर्टी का बेसिक प्राइस, एक्सीडेंटल डेथ वैल्यू, प्रॉपर्टी का एक्सीडेंटल प्राइस, तीसरी प्रीमियम मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली में कितना जा रहा है अकॉर्डिंग टू एज, और चौथी चीजें जो प्रेजेंटेशन, अगर कोई बड़ा प्रपोजल की मैं बात करता हूं कि जिसको आपके नजर में बड़ा लगता हो, आप उनके नाम पे स्पेशली हमसे प्रपोजल बनवाइए। ठीक है चौधरी साहब, आप उनको प्रपोज करिए स्पेशल। जब उनका नाम मान लेते हैं, आप एक सिद्धार्थ शर्मा के यहाँ जा रहे हैं मीटिंग के लिए, रंजीत जी सिद्धार्थ शर्मा के यहाँ जा रहे हैं, जी, उनका प्रपोजल आपने 10 करोड़ का देना है। आप डाल दो ना, 10 करोड़ की जगह आप 12 करोड़ डालो। आप प्रपोजल तो दो सर, उनके नाम पे स्पेशली हमसे बनवा करके ले जाओ। वो प्रिंट आउट कलर पेज पे एक फाइल में बना करके उनके सामने प्रेजेंट करिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन का ही वैल्यू है। आप किस ढंग से प्रेजेंट कर रहे हैं उसी की वैल्यू है। तो प्रेजेंटेशन आप हमसे स्पेशली बनवा लीजिए। हम नहीं भी हैं ऑफिस में, फिर भी आपको बन के मिल जाएगा, कभी भी मिल जाएगा आपको, जब चाहिए, जहां चाहिए, जिस प्रोजेक्ट का चाहिए, स्पेशल कस्टमर के नाम पे बना के दीजिए। बस ध्यान रखें कि हमारा और आपका समय महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग खराब ना करें। बड़े कस्टमर के लिए आप स्पेशल प्लान प्रेजेंटेशन बना के ले जाइए, और करना क्या है, हमें आपको पीडीएफ बना के भेजना है, आप प्रिंट आउट करके कलर प्रिंट कस्टमर के सामने रखिए, अच्छा लगेगा। दूसरी बात आपने कही कि कोई सहायक या सहयोगी मिलने का, मैं आ रहा हूं, आपकी बात पूरा करूंगा। सर अपने टीम में ऐसे टीम में लोग जुड़े हुए हैं, अगर अभी अपने टीम की साइज की बात करूं तो लगभग 50 लोग हैं, तो 50 में से 10 लोगों का ग्रुप ऐसा है ना कि आप कहीं भी और किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत पड़ेगी ना, हम सब लोग एक दूसरे के साथ देने के लिए बैठे। तीसरी बात है, कहीं भी आपको लगता है कि मैं और हमारे बैकएंड क्लियर नहीं हुआ सर, दोबारा रंजीत जी क्या कहा आपने? क्लियर नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ अपने टीम में आज के दिन में लगभग 50 दोस्त हैं अपने, उसमें से 10 दोस्त तो 100% डेडिकेटेड है एक दूसरे के लिए, प्रति समर्पण के लिए, काम करने के लिए, सेवा के लिए, मदद के लिए। और उनके साथ में जो अपने ऑफिस में, जो मेरा निजी ऑफिस में जो 10 लोग हैं ना, वो 10 के 10 लोग आपके लिए हैं। आपको कहीं भी प्रेजेंटेशन दिलाना है, कहीं पे साथ में ले जाना है, और सर हम किस खेत की मूली है सर, हम क्या कब कमाएंगे आपके? हमेशा फ्री हैं सर, हम तो बेरोजगार हैं सर, आप मुझे रोजगार दो सर, बताओ ना कब आना है। मैं तो आपको खाने के लिए बोला था कि रंजीत बाबू लंच के लिए उम्मीद करता हूँ, आपने तो लंच निमंत्रण भी नहीं दिया हमें। नहीं सर, एक्चुअली उम्र कम है, एक्सपीरियंस भी कम है, इसलिए मैंने पूछ दिया। ठीक है, माफी चाहता हूँ। मेरा काम है कि एक इंश्योरेंस एडवाइजर, सॉरी सर मैं अपने बीच में काट रहा हूँ, मेरा एक इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ। मेरा काम है कस्टमर को परखना। ठीक, एक में फिट नहीं बैठ रहा है, दूसरे हाथ के नाप चूड़ी हम तैयार रखेंगे। आप सर ये पहन लो, कम से कम अपने आप को पहन के अपने आप को सुरक्षा कर लो, नहीं तो हथकड़ी लगवा लो, जोर जबरदस्ती मान लो। ठीक है सर, तो ये हमारा एक स्मार्ट वर्क होता है जो हम हमें करने की मैंने ये होती है। लेकिन इस टाइम में हमें ग्रुप की, जब हमें ग्रुप की जरूरत पड़ेगी, तब यदि प्रेसिडेंट में है तो मैं दिल खुल के और भी आगे बढ़ सकता हूँ।
अपना पिन कोड का दूसरे के पिन कोड में भी मैं चला जाऊंगा। रंजीत जी, मैंने आपको बताया कि अपने टीम में 10 ऐसे दोस्त हैं जो हमेशा आपके लिए डेडिकेटेड हैं और हमेशा रहते हैं। ललित चौधरी जी अवगत है हमसे, किरण मैडम भी इस बात में हाँ मिलाएंगी, पप्पू को भी मालूम है, जेएन पब्लिक स्कूल जो स्क्रीन पे लिखा रहा है। उसके अलावा, अपने टीम के अलावा, आपके अपने ऑफिस में 10 लोग हैं ना, 10 व्यक्ति आपके ऑफिस में बैठे हुए हैं हमेशा काम करने के। आप बोलिए ना किधर जाना है, क्या काम करना है, कौन सा काम करना है। सबका मकसद सिर्फ आपको आगे बढ़ाना है। आप आगे बढ़ेंगे, आप बड़ा बिजनेस लाएंगे, आप बड़ा इनकम करेंगे, आप बड़े हो जाएंगे। सर यही तो हमारा सपना है, इसी सपना को लेकर हम चले हैं कि जिस दिन आप बड़े हो गए सब बड़े हो जाएंगे। सर की ऊंचाई और हम सबकी ऊंचाई बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, मिलेगा। सर्वेंद्र सर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इसमें? सर्वेंद्र सर स्पीकर बंद है आपका, आप अनम्यूट करिए अपने आप को पहले। हाँ जी सर, हाँ जी सर। कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें, इस कुछ नए लाइन को? मैं सर ये कह रहा था कि आगे जोड़ने के लिए मुझे 2-4 दिन का टाइम दें, क्योंकि दिस इज माई फर्स्ट वीडियो जी, ये पहला वीडियो है हमारा। तो थोड़ा सा हम अपने आप को इक्विप कर लेते हैं 2 दिन में जी। मैं सारा इक्विप करके फिर क्वेश्चन पुट अप करूंगा। ग्रेट सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पांडे जी आपके तरफ से कुछ क्वेश्चन? जेएन पब्लिक स्कूल जी। जब हम किसी कस्टमर के पास प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो उसके लायक कौन सा प्रेजेंटेशन जरूरी है, और क्या मतलब ये कौन सा उसको प्लान दिखाना है, ये कैसे जानेंगे, इसके बारे में जानकारी चाहिए। कल वाले मीटिंग में एक संपूर्ण परिवार पॉलिसी जिक्र किया था, आप थे शामिल कल वाला प्रेजेंटेशन में। तो एक तो वो परिवार के लिए आप वो देख सकते हैं, संपूर्ण परिवार को सुरक्षा करने की कोशिश करिए। दूसरा, कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करता है, किस कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, किस कस्टमर की किस तरह की जरूरतें हैं, क्या बजट है, ये आप बेहतर एनालिसिस करें और उसके हिसाब से कुछ अगर हमसे चाहिए तो आप हमसे लीजिए, रेडीमेड चीज लीजिए, हमसे वो चीज लीजिए जो रेडीमेड हमेशा काम आए आपको। बस उसमें थोड़ा बहुत चेंज करना है वो आप कर लीजिए। और बाकी आपके पास मोबाइल ऐप दिया हुआ है, बहुत अच्छा ऐप है, बहुत बेहतरीन ऐप है। छोटे बच्चे के लिए जो 18 साल से कम है, पढ़ाई लिखाई के लिए चाहिए, उसको कौन सा प्लान दे? मुख्य रूप से ना कौन सा प्लान देना चाहिए? जी जी, मुख्य रूप से 2 तरह का प्लान ज्यादा एडवाइजेबल है हमारे नजर में। एक तो है चिल्ड्रेन मनी बैक पॉलिसी, चिल्ड्रेन मनी बैक पॉलिसी जो आपको देना चाहिए। दूसरा ना, चिल्ड्रेन मनी बैक से भी मुझे अच्छा लगता है जीवन तरुण, टेबल नंबर 934। जीवन तरुण के ऊपर हम कोशिश करेंगे। कल ना चाइल्ड प्लान के ऊपर हम प्रेजेंटेशन रखेंगे, चिल्ड्रेन प्लान के ऊपर, और उसमें जीवन तरुण को कवर करेंगे। जीवन तरुण में आपको ऑप्शन में 4 मिल जाता है, एक सर्वाइवल 0, एक सर्वाइवल 5%, 10% और 15%। ठीक है, तो आप, हम कहेंगे ना आप सर्वाइवल 15% वाला देकर के प्रेजेंटेशन को दीजिए, क्योंकि चारों प्रेजेंटेशन के लिए रेट एक ही चार्ज कर रहा है LIC। गौर करने वाली बात है। अदरवाइज इंडोमेंट के लिए अलग चार्ज होता है प्रीमियम का ललित जी, और मनी बैक पॉलिसी के लिए अलग चार्ज होता है। जबकि जीवन तरुण ही एक ऐसा पॉलिसी है मेरी नजर में जिसमें कि मनी बैक होने के बावजूद भी प्रीमियम रेट स्टैंडर्ड बना हुआ है। तो हम अपने कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दें कि जो पैसा उनको 25 साल की उम्र में मिलना था, वो पैसा उनको 21 साल से 20 साल की उम्र से मिलना शुरू हो जाएगा, 15% का, वो आपको देना चाहिए। जीवन तरुण मेरे लिए सबसे पहला एडवाइस रहेगा, जीवन तरुण दीजिए, प्रीमियम वेबर बेनिफिट के साथ में जरूर दीजिए, और मैक्सिमम सम एश्योर्ड दीजिए, प्रपोजल बड़ा करिए। सिंगल प्रीमियम का सर? रंजीत जी, सिंगल प्रीमियम में 2% का कमीशन रहता है, 2% का। 2% में आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आप आएंगे, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और जो प्लान हमने आपके सामने रखा है अभी, जिसको हम अभी क्या नाम वो दिए थे, वर्चुअल प्रॉपर्टी, इसके अंदर एक बेहतरीन टूल के ऊपर मैं आगे आने वाले समय में जिक्र करूंगा कि अगर आपने 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज करी या 1.5 करोड़ का आपने पॉलिसी लिया रंजीत जी, और किसी कस्टमर ने सिर्फ 2 साल पैसे दिया,
सिर्फ 2 साल, उसके बाद में वो पैसे नहीं देता है या नहीं देना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है, तो आपके सामने क्या क्या ऑप्शन खुल करके आएगा। तो मैं तो आपसे से और सभी दोस्तों से निवेदन करूंगा कि सिंगल प्रीमियम पॉलिसी को ना आप देखिए, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में क्या करेंगे, आपके पास है टेबल नंबर 917, ठीक है, वो सिंगल प्रीमियम पॉलिसी देंगे। मिनिमम टर्म 10 साल का है, मैक्सिमम टर्म 25 साल का है, मिनिमम सम एश्योर्ड 50,000 का है, मैक्सिमम सम एश्योर्ड के लिए कोई लिमिट नहीं है। तो मैं सुझाव दूंगा कि आप सिंगल प्रीमियम की जगह आप ईयरली प्रीमियम लीजिए, और जो कस्टमर आपका 5 लाख या 10 लाख या 20 लाख इकट्ठा देना चाहते हैं ना, उनको आप ईयरली 5 साल, 10 साल और 15 साल का टर्म दीजिए। हम तो कह रहे हैं कि सिर्फ आप 5 साल का टर्म दीजिए। टेबल नंबर 945 आप सिर्फ 5 साल का टर्म दीजिए। आपका एप्लीकेशन सिर्फ 15 साल दिखाता है ना? नहीं, हमारे एज चेंज होने के बाद वो बदल रहा है। वो हमारे पास जो टूल है, जिसको हम लोग आगे जिक्र करने वाले हैं, आगे हमारे प्लानिंग में है, वो कि सिर्फ 2 साल देना है। 1 साल अभी देना है और 1 साल आपको अप्रैल में देना है। एग्जाम्पल के तौर पे आज मैं बात करूं तो आज 9 फरवरी 2021 को हम लोग बात कर रहे हैं। रंजीत जी, आपका कस्टमर 5 लाख रुपया एफडी करना चाहते हैं जी, तो उसमें से 2.5 लाख रुपया अभी हम 1 अप्रैल 2021 के, माफ करिएगा, 1 अप्रैल 2020 के डेट में उनका पॉलिसी बैकडेट कर देंगे। ठीक है, और दूसरा जो प्रीमियम आएगा वो 1 अप्रैल 2021 को आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 2 प्रीमियम जमा होते ही उनकी पॉलिसी रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी हो जाएगी। आपको 100% कमीशन क्रेडिट मिल जाएगा, आपका एमडीआरटी, सीओटी और डीओटी आसानी से हो जाएगा, और कस्टमर को सिर्फ 2 ही साल प्रीमियम देने थे, बाकी का सालों में उनका प्रीमियम नहीं देना है। हम वो प्रेजेंटेशन आपको देंगे, और हमने अपने टीम में कुछ मित्रों को ऐसा प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, जो मित्र आज अटेंड नहीं किए हैं, हमने ऐसे प्रेजेंटेशन दिए हुए हैं। आप भी लीजिए। सर आगे तो राज की बात रख ली आपने, वो तो बताइए तो सही। क्या चीज? जो आपने 2 साल, हमने 1 अप्रैल को मैंने दूसरा प्रीमियम मैंने इंस्टॉलमेंट जमा करा दिया, उसके बाद उसका आगे भरना है या नहीं भरना है? नहीं भरना ना, 2 साल ही लेना ना। अच्छा, 2 ही साल है, उसके बाद? हाँ, 2 साल बहुत है सर। 2 साल पॉलिसी लीजिए, आप एक बार लीजिए और 100 साल तक बीमा दीजिए। आपके पास ब्रह्मास्त्र है सर, ब्रह्मास्त्र। वो प्रेजेंटेशन में दूंगा आपको। सर प्लीज बनाइएगा जरूर। आपका 10 लाख रुपए का प्रीमियम देते हैं तो 2% के हिसाब से आपको कमीशन मिलने वाला था 20,000 रुपया। चौधरी जी, 20,000। हाँ, ऐसे नो, हमने बिल्कुल 10 लाख के प्रीमियम को 5 लाख का प्रीमियम पे 35%, कितना हो गया? 175, 1,75,000, 1,75,000। और दूसरे साल का प्रीमियम 5 लाख पे 7.5%, 7.5%, कितना? 37,500 प्लस 1,75,000। हमने 2,12,250 रुपए आपको अर्न करा दिए। ये आपकी टीम की विशेषता है। और जो कस्टमर का सिर्फ 10 लाख रुपए प्रीमियम करके हमने 100 साल तक के लिए रिस्क कवर दे दिया, ये भी आपकी विशेषता है। और 15 साल के बाद या 20 साल के बाद या 25 साल के बाद या 30 साल के बाद जो कस्टमर चाहते हैं आजीवन उनको लाइफ टाइम तक वो प्रॉपर्टी परचेज कर लिए। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप कस्टमर को बोलोगे इकट्ठा दे डालने का, प्रॉपर्टी परचेज कर लो इकट्ठा, 15 साल के बाद में किराया आने लग जाएगा। किरण जी, ठीक रहेगा? सुबल कुमार जी, कुछ क्वेश्चन आपके तरफ से आने वाला था। सज्जन जी और रमेश जी भी। रंजीत जी, पूरे प्रेजेंटेशन के बाद ही पता चलेगा। जी जी दोनों सर इस बारे में कल फिर एक बार बताइएगा जरा। अच्छा जी, ये जो आप अभी कह रहे थे। जी 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 जी, अभी से आगे कल कंटिन्यू करें। हाँ जी, हाँ कल बताएंगे। चौधरी साहब, कोई और क्वेश्चन? हाँ जी, नहीं अभी तो मैं खुश नहीं है।
टाइमिंग 9 से 10 रखिए सर। 10 तो आपके पास नहीं 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 8:30 से 9:30 ठीक है। 9 से 10 में खाने वाने का टाइम होता है, बच्चों को खाना भी देना है, परिवार है, क्या कर सकते हैं। ठीक है नहीं बिल्कुल सही। हमें सब चीजों को बैलेंस रखना जी, सबको बैलेंस करना। आप माफ करिएगा, हम भी परिवार वाले ही है। बहुत बहुत बधाई आपको। बनाना नहीं है ना। और बात है, परिवार के लिए 10 बजे तक हम बैठे थे अपने दफ्तर में, परिवार के लिए हाँ, सब कुछ कर रहे हैं। परिवार के साथ में एक परिवार हम यहाँ पे भी और बनाए, जो हमारे उम्मीद से लोग 10 बजे भी टाइमिंग कुछ ऐसी रखे ना कि सबके लिए सेट रहे। दोपहर का नहीं, दोपहर का सर बिजी हाँ, दोपहर में टाइम नहीं दे पाएंगे सर, बहुत बिजी रहते हैं। तिवारी सर 12 से 3 बजे तक का टाइम, उसके बीच में कोई टाइम हो, लंच टाइम। ठीक है, कोई और क्वेश्चन तो नहीं किसी मित्र के मन में? हम लोग कल का टॉपिक अभी सुबह में, कल सुबह अपडेट करेंगे आपको कल क्या रखना है। ठीक है जी। नहीं, कल सर इस बारे में जरूर बताइएगा जो अभी आप बता रहे थे। बताएंगे, जरूर बताएंगे। और हम कल का टॉपिक रखने वाले हैं चिल्ड्रेन प्लान्स, साथ में सिंगल प्रीमियम दे और रेगुलर प्रीमियम का आनंद लें, ये टॉपिक भी हम रखेंगे। हाँ, सफल नहीं तो नेक्स्ट डे बिल्कुल इस बारे में। कोई भी सर चिल्ड्रन प्लान जो हम ले रहे थे, कोई भी 2 प्लान में कंपेयर करके बताएंगे तो हमारे जल्दी समझ में आएगा, दोनों तरफ से। ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू आप सभी मित्रों का, आपने देरी से हमारा सिस्टम काम किया। कल कई सारी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, आज भी प्रॉब्लम आ रही है। इसका मतलब है कि हम काम कर रहे हैं और प्रॉब्लम को हम लोग दूर कर रहे हैं। ये इस बात का घोतक है कि हम सब कर्तव्य परायण हैं, कर्तव्यशील हैं और विपरीत परिस्थिति में भी अच्छा परिणाम देने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग साथ में हैं, ये इस बात का प्रूफ है कि आप हमसे काफी स्नेह करते हैं और आप हमारे शुभचिंतक हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार, शुभ रात्रि। गुड नाइट सर। गुड नाइट।